गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज 8 फरवरी 2023 से और आज का हम करंट अफेयर पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में केग ने एससीओ के दौरान तजाकिस्तान और किस देश के साथ समझौता किया है। देखिए, ये सुप्रीम जो ऑडिट है, जो हमारा सारे देशों का जो ऑडिटर आकर हमारे देश में जो मीटिंग किए हैं, तो उसमें जो कौन कौन से देश को के साथ ये समझौता हुआ, कुछ जैसे कि जब कोई मीटिंग होता है तो उसमें कुछ ना कुछ समझौता होता ज़रूर है। तो हमारे यहाँ पे कौन कौन से ऑडिटर आए थे, सारे यहाँ देश के ऑडिटर आए थे, जो कि हमारे यहाँ पर क्या चल रहा है, G20 की बैठकें चल रही है। इसके दौर में बहुत सारी बैठकें हो रही हैं। तो यहाँ पर तजाकिस्तान और कजाकिस्तान इनके साथ में समझौता हुआ है, याद रखिएगा। अब हम बात करें यहाँ पे CAG क्या होता है, कंट्रोलर। अब यहाँ पे मैं आपको फुल फॉर्म बता देता हूँ थोड़ा। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये किसी भी चीज़ का ऑडिट कर सकता है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पे इनके अध्यक्ष कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू, और स्थापना कब हुई थी, 1858 में। और यहाँ पे कजाकिस्तान की बात करी हमने, तो कजाकिस्तान की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर मुद्रा कौन सी, कजाकिस्तानी तेंगे। और यहाँ एक स्थलरुद्ध देश है। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, ये सारी जानकारी आपको होना चाहिए। और यहाँ पे राजधानी क्या, आपको कमेंट करके मुझे बताना है। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में किस देश के क्रिकेटर आरोन फिंच ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो आपके साथ 5 सेकंड है, आपको बताइए जल्दी से। 1 2 3 4 5। चलिए मैं बताता हूँ। ऑस्ट्रेलिया। अब हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की और संन्यास की। तो यहाँ पर देखिए, संन्यास क्रिकेटर हाशिम अमला ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की थी। फ्रांस के कप्तान, अब यहाँ पर मैं ज़्यादा पढ़ूंगा नहीं है, इसलिए आप खुद ही पढ़ ली। सानिया मिर्जा, फुटबॉलर गैरेथ बेल। हाँ, हम बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया की, तो यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है, एंथोनी अल्बनीज, और राजधानी कैनबरा है। ठीक है। तीसरा हमारा प्रश्न है, हाल ही में आर्थिक सहायता योजना के तहत भारत ने श्रीलंका को कितनी बसों की आपूर्ति की है। तो देखिए, श्रीलंका जो का समय जो है ना, बहुत खराब गुजर रहा है इस टाइम पे। और यहाँ पर चीन को उसने अपना एक हवाई अड्डा, या हम बोल सकते हैं जो जहाज वाला अड्डा है, वो यहाँ पर हबन टटोटा क्या नाम है उसका, वहाँ पर उसको लीज पर दिया है 99 साल के लिए। आपको पता है श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है, प्रधानमंत्री कौन है, राजधानी क्या है, मुद्रा क्या है, आपको सब पता होना चाहिए। चलिए फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ कार्यकारी और न्यायिक राजधानी कोलंबो है, प्रशासनिक राजधानी जयवर्धनेपुरा है, और राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे है, प्रधानमंत्री दिनेश गुणवर्धन है, जो कि अभी कुछ लोग 5-6 महीने पहले भाग गए थे सब दूसरे देश में, क्योंकि यहाँ पर भी देश में थोड़ा हंगामा ज़्यादा ही हो चुका था। चौथा प्रश्न है, हाल ही में पूर्व भारतीय क्रिकेटर मोंटी देसाई को किस देश की क्रिकेट टीम का कोच बनाया गया है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, तो ये है आंसर नेपाल की अगर हम बात करते हैं तो नेपाल को हमने अभी अभी एक विद्युत के लिए कुछ 240 से कुछ मेगावाट का पूरा सौंपा था। और हमारे यहाँ से ही सारी विद्युत जाती है यहाँ पे नेपाल में। और नेपाल की अगर हम बात करें तो नेपाल इंडिया के बाद में दूसरी हिंदू कंट्री है, यानी कि यहाँ पे हिंदू लोग भारत में है, उसके बाद दूसरे नंबर पर नेपाल में है। और यहाँ की राजधानी कौन सी, काठमांडू, नेपाली रुपया, विद्या देवी भंडारी, ये सारी चीज़ें आपको याद रहना चाहिए। हाल ही में किसने चौथे LET से 9 शॉट के लिए खिताब जीता है। तो ये आंसर होगा अदिति अशोक। अगर हम बात करते हैं खिताब की, तो यहाँ पे बहुत सारे खिताब हैं। पहले तो हम बात करते हैं जो लेटेस्ट प्रश्न है अपना, पैगी मोहन ने मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है। विनेश फोगाट, साक्षी मलिक BBC स्पोर्टी अवार्ड के लिए नामांकित हुए हैं। और अगर हम बात करें ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलियन ओपन में ब्राज़ील की जोड़ी ने मिक्स डबल में खिताब जीता है। उन्होंने भारतीय जोड़ी रोहन बोपन्ना और सानिया मिर्जा को हराया है।
अनाज सिंह ने ब्रिटिश जूनियर ओपन में गर्ल्स अंडर, ये सारे जितने भी किताबें आपके सामने हैं, आप थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो आपको एक रिवाइज हो जाएगा। छठा प्रश्न है, हाल ही में कौन ग्रीन बॉन्ड लॉन्च करने वाला पहला नागरिक निकाय बना है? तो इसका आंसर सीधा सा है इंदौर। अब इंदौर को आपको पता है ना कि इंदौर छठी बार नंबर 1 रहा है साफ सफाई में, तो काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है इंदौर में। अभी एक हमारा कौन सा प्रवासी भारतीय सम्मेलन भी आयोजित किया गया था, आपको पता होगा। तो इंदौर, अब हम बात करें इंदौर की, तो इंदौर में मध्य प्रदेश आता है। मध्य प्रदेश में अगर हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश के पूरा करंट अफेयर आपको पता होना चाहिए। पर्यटन स्थल उज्जैन, उसके बाद में जो पर्यटन स्थल हैं वहाँ पे आपको पूरे याद होना ज़रूरी है। सातवां प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने कितने लोन ऐप्स को ब्लॉक कर दिया गया है? तो इसका सीधा सिंपल सा आंसर है 232 लोन ऐप्स को ब्लॉक कर दिया, क्योंकि ये लोगों के साथ में प्रॉब्लम कर रहे थे कि किसी की आईडी, किसी का नंबर निकाल के अपने उनके रिश्तेदारों को फ़ोन करना, इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा लगा देना, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी। आठवां हमारा प्रश्न है, हाल ही में किसने व्हाट्सएप फूड डिलीवरी सुविधा जो शुरू की है? तो ये किसने शुरू की होगी? आपको पता है जोमेटो तो पहले से कर रहा है, अभी जो शुरू की होगी तो वो रिलायंस भी पहले से कर रहा है, लेकिन फूड आइटम की करता है रिलायंस, इसलिए यहाँ पे आंसर होगा रेलवे। रेलवे क्या है, ट्रेन यात्रियों के लिए बाहर से भी सुविधा उपलब्ध करा रहा है कि अगर तुमको कहीं से मंगाना है तो आप मंगा सकते हो। तो अब हम बात करते हैं रेलवे की। तो रेलवे के बारे में अगर हम बात करें तो अभी जो कहाँ पर कोलकाता में ट्रेन चलने वाली, मेट्रो ट्रेन चलने वाली है अंडर वाटर, पानी में जो ट्रेन चलने वाली है, वहाँ पर एक नदी हुबली नदी में दो कोनों को इधर से इधर जाने के लिए वहाँ पर बड़ा पुल यूज़ नहीं किया जाता, इसलिए नदी के बीच में ट्रेन चलने वाली है। वो ट्रेन के बारे में पहले वीडियो में आपको बता चुका हूँ। और अगर हम बात करते हैं ट्रेन की, मेट्रो ट्रेन की, तो पुणे में सबसे गहरा स्टेशन होगा मेट्रो ट्रेन का। अगर हम बात करते हैं कि पहली ट्रेन कब चली थी तो भारत में, तो 16 अप्रैल 1853 में किसके बीच चली थी? मुंबई और ठाणे के बीच में। विद्युत ट्रेन कब चली थी? 1925 में, मुंबई से कुल्ला के बीच में। और वर्ल्ड में, अगर विश्व में हम बात करते हैं तो 1825 में ये लिवरपूल तथा मैनचेस्टर के बीच चली थी इंग्लैंड में। और भारतीय रेलवे को कितने जोन में बांटा गया? 17 जोन में बांटा गया, जिसमें जनरल मैनेजर होते हैं। और सब मैनेजर की अगर हम बात करें तो जिसमें डिविजनल रेलवे मैनेजर होते हैं। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अच्छा, एक नैरो गेज, और ये भी आपको पता होना चाहिए, हेरिटेज 2023 दिसंबर 2023 में चलने वाली है पर्यटन स्थल के लिए। 9वां प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने शहरी प्रधानमंत्री आवास योजना को कब तक बढ़ा दिया? आपको पता ही है कि प्रधानमंत्री की तरफ से अगर शहर में कोई घर बनाता था तो 2 लाख रुपए मिलते थे। अब उसको पहले 2022 फिक्स था, अभी सरकार ने बढ़ाकर उसको 2024 कर दिया। और एक कुसुम योजना है। कुसुम योजना आपको पता होगा कि जैसे ग्रामीण क्षेत्र में पंप मोटर, जो पाइप सिंचाई के लिए मोटर लगाई जाती है, तो वो पहले विद्युत से चलानी पड़ती थी, अब उसको सोलर ऊर्जा से चलाने के लिए सिस्टम लगाया जा रहा है, जिसमें अनुदान दिया जा रहा है। 10वां प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय ने तीसरी बार ग्रैमी पुरस्कार जीता है? तो ग्रैमी पुरस्कार का कौन सा संस्करण अभी आयोजित किया गया, कहाँ पे आयोजित किया गया? ये अमेरिका में आयोजित किया गया और ये 65वां है। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो कहाँ पर, किस सिटी में है, तो ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। और हम बात करते हैं यहाँ पर जो आंसर, तो तीसरी बार किसने जीता है? रिकी केज ने जीता है। और इन्होंने भी जीता है, ऐसा नहीं है कि ये भी जीते हैं, लेकिन ये अपने देश के नहीं हैं। अब हम बात करते हैं ग्रैमी पुरस्कार की। ग्रैमी पुरस्कार में बहुत सारे पुरस्कार लोगों को मिले हैं। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर लीजो को, एल्बम ऑफ द ईयर हैरी स्टाइल्स हैरीज हाउस, सॉन्ग ऑफ द ईयर लीजो अबाउट डेमन टाइम, बेस्ट न्यू आर्टिस्ट समारा जॉय, बेस्ट पॉप सोलो परफॉर्मेंस बोनी राइट ने जस्ट लाइक दैट के लिए जीता, बेस्ट पॉप डुओ समूह प्रदर्शन सैम स्मिथ और किम पेट्रास अनोली
ऐसे बहुत सारे ये पुरस्कार यहाँ पर वितरित किए गए हैं। आपको याद रखना ज़रूरी तो नहीं है इतना, लेकिन जो भी खास खास है इंडिया से रिलेटेड आपको थोड़ा सा याद रखना ज़रूरी है। ठीक है। 11वां प्रश्न है, हाल ही में कौन भारतीय अमेरिकी हार्वर्ड लॉ रिव्यू की अध्यक्ष बनी है? तो बहुत सारी नियुक्तियां अभी जो भारतीय अमेरिकी की जो है ना हो रही है, तो आपको याद रखना ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम बात करते तो ये अरुण कोहली के, तो किसने, मार्गन ने भारत का अध्यक्ष बनाया है। समीका को अगर हम बात करते हैं तो पीएम की सलाहकार समिति में चुना गया है। तो यहाँ पर आंसर होगा अप्सरा अय्यर। कौन सा? अप्सरा अय्यर। 12वां हमारा प्रश्न है, हाल ही में किसे महिंद्रा फाइनेंस का एमडी और सीईओ बनाया गया है? देखिए, अब महिंद्रा फाइनेंस की अगर हम बात करते हैं तो सिद्धार्थ शर्मा का आपको पहले से पता है, सामल भाई का आपको पता है, अमूल के। अब तो बचा हुआ है जो राहुल रेबोलो, तो इनको बनाया गया। अब हम नियुक्तियों की बात करते हैं, बहुत सारी नियुक्तियाँ हुई हैं। वी रामचंद्रन, अरुण कोहली, वेनुअला रॉकी बोटी, प्रशांत अग्रवाल, मेजर जनरल गिरीश कालिया, डॉक्टर राजीव सिंह, प्रभदेव सिंह, पवन अग्रवाल, नरेश लालवानी, सामल भाई पटेल, भरत भास्कर, सिद्धार्थ शर्मा। तो ये सारी सारी जानकारी आपको थोड़ा सा एक बार आप पढ़ते जाइए, बस आपके कानों में आवाज़ जाना चाहिए, तो ये आपको याद रहेगा। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद यार। अगर कुछ रह गया हो, कुछ कमेंट हो, कुछ आप जानना चाह रहे हैं और कुछ सुनना चाहते हैं, ज़रूर यार थोड़ा सा एक कमेंट करिए, एक लाइक करिए।